और हमने देखा कि अकाउंटिंग जो है दैट इज अ प्रोसेस, दैट इज एन आर्ट थ्रू विच वी कीप रिकॉर्ड ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस, वेरियस एक्सचेंजेस। जो भी एक्सचेंजेस हम रिकॉर्ड करते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ, यस, इन टर्म्स ऑफ मोनी सर। yes, very good, in terms of money. We record all these transactions in terms of money और we value them in terms of money। उसके बाद हम उनको प्रॉपर रिकॉर्डिंग का शेप देते हैं और इस रिकॉर्डिंग के बाद हम इनका क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उनकी समरीज बनाते हैं जहां से हमें पता चलता है कि whether we have earned gains or we have incurred losses from these exchanges, from these transactions। बेटा कुछ important transaction, कुछ important terms हैं हमारे सिलेबस में, कुछ important चीजें हैं हमारी इस accounting में जो हमें समझने की जरूरत है, so that we can do all these processes जो आपको इस साल में करना है। यही 3 चीजें accounting process की आप लोगों को करनी है, recording, classifying and summarizing। इन 3 चीजों को हमें ध्यान से देखना है। इनको हम तब जाके करेंगे जब हमें अकाउंटिंग की प्रॉपर टर्म्स, जिसको हम बोलते हैं ग्लॉसरी, जो हमारे अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है वो हमें समझ में आनी चाहिए। अब सिंस वी हैव बीन फेसिंग वेरी टफ टाइम्स अब रिसेंटली ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ दिस डेडली वायरस, तो स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं, सारा बंद है, तो आई एम रेस्ट्रिक्टिंग दीज टर्म्स। मैं कुछ कम ही टर्म्स आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, सो एज टू कम्बैट विद द जो हमारा टाइम लॉस हुआ है। वो जो बाकी की टर्म्स हैं वो भी हम ग्रेजुअली सीखेंगे जब हमारे सिलेबस में वो आगे आगे हमें इनकाउंटर करनी पड़ेंगी वो चीजें। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी जो है हमारे लिए, दैट इज किस चीज को हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। कौन सी चीज है जिसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। व्हाई आई एम गोइंग टू पिक अप दिस टर्म, वी आर गोइंग टू पिक अप दिस टर्म ओनली विद द रीजन दैट अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन हमें बताती है वो कहती है जो भी आप अकाउंटिंग का प्रोसीजर करोगे सो चाहे सिर्फ तो सिर्फ करुन कमन चीजन पे, सो चाहे सिर्फ करुन ट्रांजैक्शन पे, है कि नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें ये देखना है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी, जो हमारा एक्सचेंज होगा, किस एक्सचेंज को हम ट्रांजैक्शन कहेंगे, इस एक्सचेंज को हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस ट्रांजैक्शन जो है वी से दैट ट्रांजैक्शंस आर ऑल एक्सचेंजेस। हर कोई एक्सचेंज जो होता है बिजनेस में उसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे when it satisfied 2 conditions, जब इसमें 2 conditions satisfy हो जाएंगी। Number 1 condition is that it can be valued in terms of money। अगर आप इसको वैल्यू दे सकोगे, इफ यू कैन वैल्यू a particular exchange in terms of money, then that exchange can be referred to as a transaction। For example, मैं एक example आपके सामने पेश करूंगा। We have offered a cup of tea to a person at our home, or we have offered a glass of water। एक पानी का गिलास हमने एक बंदे को पिला दिया जो हमारे सामने फेंट हो गया। Can we say that हमने इसको 10 रुपए का पानी पिलाया? Here, what is more valuable is the human side। For example, आपने एक बूढ़े आदमी को रास्ते पे क्रॉस करवाया। He is not able to cross a road and you helped him to cross a road। क्या आप उसको बताओगे मैंने आपको 50 रुपए वैल्यू इस एक्टिविटी का 50 रुपए में लगाता हूं, मैंने आपको 50 रुपीस का ये जो क्रॉस करवाया रोड। No, these are not possible। So such type of exchanges, such type of activities will not be categorized into the transaction। Why? Because these cannot be valued in terms of money। हाँ, अब किस चीज को हम वैल्यू in terms of money कर सकेंगे? अगर आपने दुकानदार से पानी, बात आ रही है? हेलो, बात आ रही है? ओके। तो अब अगर हम एक पानी की बोतल दुकानदार से लाते हैं जो कि हमारे पास है, फॉर एग्जांपल विदाउट से
मैं किनले की बोतल लाता हूँ ₹20 में, तो फिर मैंने किसी फ्रेंड को दे दिया, उसको बोला लो जी पानी पियो, तो मैं उसको सीधे कह सकता हूँ yes I have offered you to drink water worth ₹20. This is a transaction because it has been clearly treated, it has been clearly valued in terms of money. दूसरी बात, जो दूसरी टर्म है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, दैट इज सच exchange should affect the financial position of the business. जो भी एंटिटी ये एक्सचेंज करता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे असर पड़ना चाहिए ऐसे एक्सचेंज से, तब जाके हम उस एक्सचेंज को क्या बोलेंगे, तब जाके हम उस एक्सचेंज को बोलेंगे ट्रांजैक्शन. नाउ फाइनेंशियल पोजीशन कब असरअंदाज होगी, जब हमारे प्रॉपर्टीज और जब हमारी क्लेम्स पे असर पड़ेगी. When these to get affected, that means जब हमारे assets और हमारी liability का value change हो जाएगा, तो अगर इसका value change हो, will be referring such an exchange as a transaction. Okay, this was about transaction. For example, मैं आपके सामने कुछ examples पेश करता हूँ. For example, हम एक काम करेंगे, मैं ऐसे लिखूंगा, bought 100 biscuits to be distributed among poor. क्या ये ट्रांजैक्शन है? फाजिल, क्या ये ट्रांजैक्शन है? Based on our criteria that it must be valued in terms of money, and second thing, it must affect the financial position of the business. Now, we have bought how many? We have bought 100 packets. Bought means purchase किया हमने purchase किया है, कितना किया है purchase? 100 packets. It must be having some. It must be having some economic value. It must be having some value in terms of money. जब बाई किया है तो हमने यहाँ से कुछ वैल्यू दिया होगा, पैसे दिए होंगे या फ्यूचर में पैसे देंगे. जब ये चीज होती है तो इसका क्या है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इट हैज ए मनी वैल्यू. जब हमने बाई किया, अगर हमने पैसे नकद में दिए तो हमारा एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट बढ़ गया, दूसरी प्रॉपर्टी बढ़ गई, है कि नहीं? तो इट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज वेल. तो ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस पे असर अंदाज हो रही है इसकी वजह से. सो देयरफॉर वी कैन से यस दिस इज ए ट्रांजैक्शन. इट इज ए ट्रांजैक्शन. ये एक ट्रांजैक्शन है. समझ में आया? Okay, I'll be dropping some examples of transactions. एक एग्जाम में क्वेश्चन भी WhatsApp ग्रुप पे शेयर करूंगा आप और not. And after getting that, I will get how much you have understood this thing. Now, let us move to the second thing. Second term that we have to study today. That is what? That is. दो बंदे वोटिंग रूम में हैं. एक सेकंड. I'll be allowing them. Just a moment. Okay. So transaction clear. अब दूसरी टर्म हम देखेंगे. हाँ. नहीं, आप अपने माइक्स म्यूट कर दो. Okay, done. Now let us pick up another term called as assets. What is an asset for a business? एक बिजनेस के लिए एसेट कौन सी चीज है?
एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई एसेट्स विद इन योर विसिनिटी। आप अपने विसिनिटी में आप अपने जो भी, बेटा ये माइक म्यूट कर दो, डिस्टरबेंस हो रही है। यस हाँ, तो बेटा मैं कह रहा था कि हम एसेट्स इस लैंग्वेज में समझेंगे सो दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज एसेट्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, फ्रॉम एनी बिजनेस। कहीं पे भी कोई भी बिजनेस चला रहा होगा, उस बिजनेस से आप लोग ये समझोगे कि एसेट किस चीज को कहेंगे। नाउ व्हाट इज एन एसेट, याद रखना पूरे ध्यान से, बुक्स में डेफिनेशंस बहुत पढ़ेंगी, डेफिनेशन कोई भी ले लो, अल्टीमेटली इसी मतलब पे पहुंचेंगी, यही मीनिंग देंगी। तो जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, एसेट किसको कहेंगे? एसेट कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसा बंदा होगा। पहचानना है हमें एसेट को। तो एसेट क्या होगा? एसेट विल बी ए थिंग और एसेट में बी ए पर्सन। दो चीजें होंगी एसेट्स, या तो कोई चीज होगी आपके बिजनेस से रिलेटेड, या तो कोई पर्सन होगा जिसकी आपके बिजनेस के साथ डीलिंग्स हैं। लेकिन इनमें क्या होना चाहिए? इनमें एक कॉमन चीज होगी, इफ दे बेनिफिट आवर बिजनेस, इफ दे बेनिफिट, हाउ दे बेनिफिट, जिस किस्म से भी वो बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट किस कैसा होना चाहिए? Such a benefit should be valued in terms of money. That should be, we must be able that such benefit can be valued in terms of money. और कब ये बेनिफिट देगा? ये बेनिफिट देंगे फ्यूचर में। याद रखो, कोई भी एंटिटी, एंटिटी शुड बी ए थिंग और इट मस्ट बी ए पर्सन। कैसे लोग एसेट होंगे? ऐसे लोग एसेट होंगे which give us benefit, जो हमें क्या देंगे? जो हमें बेनिफिट देंगे। कब देंगे बेनिफिट? in future. Such benefit, they give us such a benefit in future, and that benefit must be valued, that must be, we must be able to value that in terms of, in terms in yes, sorry, एक second, it must be capable of being valued in terms of money. ये जरूरी नहीं है मनी का ये देंगे बेनिफिट, ये जरूरी नहीं है कोई चीज को हम भेजेंगे और पैसे आएंगे, नॉट नेसेसरी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट हैपेंस। ये जरूरी नहीं है कोई पर्सन हमें सिर्फ मनी देगा इन फ्यूचर, दैट इज एन एसेट, दे कैन बेनिफिट अस इन अदर वेज एज वेल। फॉर एग्जांपल, हमने किसी बंदे को एडवांस में पहले से पैसे दे दिए, we have given an advance to a person. अब वो पर्सन, वो हम एडवांस क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए एडवांस दे रहे हैं that such a person will give us goods in future, and that goods can be valued in terms of money, and at the time that जिसको हमने एडवांस दे दिया है वो पर्सन हमारे लिए गया एसेट। हम ये भी कह सकते हैं हमने बैंक में पैसे डाल दिए आज ही, एंड इन स्टेप मनी बैक, वो हमारे लिए एसेट बन गया, लेकिन साथ साथ एडिशनल बेनिफिट भी देगा इन टर्म्स ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, and that will be valued in terms of money, and therefore we can say that such an entity, such a person is asset. हम ऐसी चीज को भी एसेट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस में फर्नीचर है, फर्नीचर हमारे पास है, इट विल गिव अस बेनिफिट, इट विल प्रोवाइड अस बेनिफिट इन डिफरेंट फॉर्म्स। हम इस पे काम भी करेंगे और उस काम की वजह से हमें बेनिफिट पहुंचेगा, इस काम की वजह से हमें फ्यूचर में रिटर्न्स आएंगे, फ्यूचर में हम गेन कर सकते हैं, and that gain can be converted in terms of money, that can be valued in terms of money, and such a value, such a for example, हमने फर्नीचर ही लाया, अभी मैं फर्नीचर की बात कर रहा था, फर्नीचर हमने किया, फर्नीचर के बाद हम क्या करेंगे? इसको इन फ्यूचर सेल भी कर सकते हैं, एंड आफ्टर सेलिंग दैट वी विल गेट मनी, है कि नहीं? तो हम मनी लेंगे वहां से, तो जब हम मनी लेंगे वहां से, देन such a thing will be referred to as an asset. तो एसेट किस चीज को कहेंगे? Just a moment. Let us continue, huh? Okay. तो मैं कह रहा था एसेट्स की बात, तो एसेट को कहाँ सु चीज, कहाँ सु पर्सन, जिस पर्सन की वजह से, जिस चीज की वजह से हमें फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, और वो बेनिफिट जो होगा
उस बेनिफिट को हम वैल्यू कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसका हम कोई ना कोई वैल्यू मनी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बेनिफिट दे मैनेजमेंट निष्कर्ष एफिशिएंट, ठीक है, तो क्या इस एफिशिएंसी को आप मनी वैल्यू दे सकते हो? ओके, एफिशिएंट मैनेजमेंट हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, देगी ना? यस सर। मैं कह रहा हूँ हमारे पास क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट हमारे बिजनेस की बहुत ही एफिशिएंट है, दैट इज नॉट विद अदर बिजनेसेस। उतनी एफिशिएंट हमारे पास है कि बाकी बिजनेसेस से बेहतर है। अब ये इशू है कि क्या ये बेहतर मैनेजमेंट हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी कि नहीं देगी? सर देगी, देगी, वेरी गुड। अब क्या आप उसको मनी वैल्यू दे सकते हो? क्या आप उसको वैल्यूएट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी? नो सर। तो हेकवा मनित अस्निश्च मैनेजमेंट जो हमारी है वो 10,000 रुपीस का की एफिशिएंसी उनके पास है, हेकवा इस मनित? नो सर, नहीं कह सकते हैं। जब हम ये चीज बेटा नहीं कह सकते हैं तो हम अकाउंटिंग में इसको फिलहाल क्या नहीं लेंगे, फिलहाल इसको अकाउंटिंग में एसेट तस्वुर नहीं करें। ओके, दिस इज एसेट, देयर इज नो डिनाइंग कि ये एसेट नहीं है, ये एसेट है, मगर फिलहाल हम इन अकाउंटिंग के लिहाज से इसको एज एसेट नहीं कहेंगे। दैट इज अ लिटिल बिट हायर टॉपिक। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा हायर है, तो वहां पे हम देख लेंगे। मुझे लग रहा है कुछ लोग वेट कर रहे हैं हमारा। यस, ये ज्वाइनिंग। ओके, नाउ एसेट समझ में आया? यस सर। ओके, shall we move to liabilities? यस सर। नाउ क्या चीज है लायबिलिटी? ध्यान रखो, लायबिलिटी छु आसान गोबर सिर्फ तो सिर्फ पर्सन्स। Nothing can be liability। हमने क्या देखा? एसेट्स, जिसके पीछे डिस्टरबेंस है वो म्यूट कर दो माइक। हमने क्या देखा? जो एसेट्स हैं, these can be either things or these can be persons। देखा ना हमने अभी? यस सर। अभी हम जब एसेट्स डिस्कस कर रहे थे हमने देखा कि these can be either things or these can be persons। बट जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं, लायबिलिटी किस है? लायबिलिटी कोई भी चीज आप अगर बिजनेस में देखोगे उसको हम लायबिलिटी नहीं कहते हैं। व्हाई? अब मैं बात करता हूं क्यों। बिकॉज पर्सन्स, ऐसे पर्सन्स लायबिलिटी कहलाते हैं जिनको हम बेनिफिट देंगे, जिनको हम क्या करेंगे। मैं उनकी तरफ एरो दिखा रहा हूं, वहां पे मैंने बेनिफिट की तरफ। तो जो हमारा बेनिफिट है, यहाँ पे बेनिफिट का आउटफ्लो होता है, यानी कि आवर बिजनेस गिव्स देम बेनिफिट। Our business gives them benefit. Why we give them benefit? Because we have already received benefit from them. Assets क्यों हमें benefit देते हैं? Because उनको हमने पहले दे दिया होता है। अब ये क्या है? ये पर्सन ऐसा पर्सन होता है लायबिलिटी जिस पर्सन को हम बेनिफिट देंगे, और इस बेनिफिट को कैसा बेनिफिट होना चाहिए? Which can be valued in monetary money। Yes, very good. In monetary terms, we must value this thing in monetary terms. So, a liability, कोई भी पर्सन, जिस पर्सन को हमारा बिजनेस बेनिफिट देगा फ्यूचर में, और उस बेनिफिट को हम वैल्यू करेंगे इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात, एक सप्लायर है, once we have received goods from suppliers, some network disturbance is happening। एक ओके, हाँ, तो मैं बात कर रहा था, हमारे पास एक सप्लायर है जिससे हमने गुड्स ले लिए क्रेडिट पे, वॉजुम हिज गुड्स, उधार ले लिया हमने उससे गुड्स, एंड वंस वी हैव परचेज्ड फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट, तो उसको हम पैसे कब देंगे? जब हमने उधार लिया होगा। आज देंगे कि फ्यूचर में देंगे? फ्यूचर में। यस, वेरी गुड।
will pay him in future. Once Future. we pay him in future, so what will he turn out to be? What will the firm turn out to be? The firm will turn out to be liability for our business. Liability. Why? We'll be giving him benefit in future, not today. Future. वेरी Yes, गुड. sir. हाँ, तो हम इसको बेनिफिट देंगे, कब देंगे बेनिफिट? फ्यूचर में देंगे Future में. बेनिफिट. एंड सच अ थिंग, सच अ पर्सन विल बी रेफर्ड टू एज ए लायबिलिटी. तो ये Liability. पर्सन जो होता है बेटा, अगर आपका कैमरा ऑन है, कैमरा स्टॉप वीडियो करके रखो सो दैट कि एजुकेशन डिस्टर्बेंस क्लासेस में. अब बात ये है बेटा, ये लायबिलिटी पर्सन्स होते हैं, क्या ये पर्सन्स ह्यूमन बीइंग्स ही होंगे? Eh? नहीं. Person can be a natural person or a person can be an artificial person. ये natural person भी हो सकता है, ये artificial person भी हो सकता है. Natural person आप और मेरी तरह human beings होते हैं. Artificial person वो चीज जो हमने बनाई होगी, जैसे कि हमारा business, जैसे कि बैंक, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी. तो ऐसी चीजें जो होती हैं उनको आर्टिफिशियल पर्सन्स भी कहा जाता है. तो these business houses can also be our liability. These business houses can also be our liability. ठीक है? Yes, sir. Okay. So क्या समझे हम कि liability can only be person. Person is. person कैसा पर्सन होगा लायबिलिटी? एक ऐसा पर्सन जिसको हम बेनिफिट देंगे. और कैसा बेनिफिट हम देंगे उसको? दैट कैन बी Future में. वैल्यूड इन Future. फ्यूचर में देंगे, बट दैट कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ Money. मनी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो ये है एसेट और लायबिलिटी की Liability. बात. वेरी गुड. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें आगे जाके अकाउंटिंग प्रोसेस में काम आएंगी. एंड नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? Capital. कैपिटल. हमने क्या पढ़ा? ट्रांजैक्शन. हमने क्या पढ़ा? एसेट Assets. और Liability. 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 Very nice. No, now we'll be moving towards the capital. Capital. Capital एक monetary value है. Again, nothing is having anything else than monetary value in accounting. Accounting में जो भी चीज होगी वो monetary value के साथ आएगी. Monetary value के बगैर नहीं आएगी. ठीक है? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है कैपिटल होता है मनी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स. हमारे ओनर्स जो होंगे, हमारे बिजनेस के ओनर्स, चाहे एक हैं, दो हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितने भी ओनर्स हैं, जितना उन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसका मनी वैल्यू, दैट इज नोन एज कैपिटल. And when is this given? This is given at the time of start of the business generally. जनरली जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक ओनर को कुछ अमाउंट डालना पड़ता है. कहां पे डालना पड़ता है? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कैपिटल जो होता है वो मनी वैल्यू होता है. इन्वेस्टमेंट जो करता है कौन? ओनर. ओनर कब इन्वेस्टमेंट करता है? एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस. कभी भी कर सकता है, बट जनरली जब वो स्टार्ट में पैसे डालता है बिजनेस में, नॉट ओनली पैसे, कोई भी एसेट बिजनेस को देता है, कोई भी एसेट बिजनेस के लिए अवेलेबल रखता है सो दैट बिजनेस कैन रन इट, जो नॉर्मल ऑपरेशंस है उनको रन कर सकेगा. ये
उस अमाउंट को, उसके मनी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। Capital. Yes, this is not necessarily that capital shall be in money value, in cash. You should जरूरी क्या capital as in the form of cash on, नहीं, बल्कि it can be in the form of some other Other activities. Assets. assets. बाकी assets के फॉर्म में भी हो सकता है। Like furniture. You have. Like yourself. चलो बेटा, तो ये था कैपिटल की बात। तो कैपिटल हमने देखा कि कैपिटल इज एनी वैल्यू ऑफ मनी दैट एन ओनर इन्वेस्ट्स इनटू द बिजनेस। ये जरूरी नहीं है ये फर्स्ट टाइम जब बिजनेस स्टार्ट होता है उस वक्त इन्वेस्ट करने। yes, they can invest it in future as well. You can invest it at some other future date जब बिजनेस काम भी कर रहा होगा तो इसको समटाइम्स बिजनेस ग्रो करने के लिए फर्दर पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ओनर पैसे जब भी डालेगा बिजनेस में तो उस अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल। उस अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल। नाउ कैपिटल से ही रिलेटेड हेलो, हाँ बेटा, अगर ये बार बार होगा तो इसको फिर भी कैपिटल कहेंगे। अभी देखो बेटा, कैपिटल मैंने किसके लिए रिलेट किया? वेरी गुड, आपने क्वेश्चन पूछा। कैपिटल मैंने किससे रिलेट कर दिया बेटा? मतलब जो ओनर करेगा इन्वेस्ट बिजनेस में, ओनर करेगा। यस, बट ओनर का जो भी फंड बिजनेस में होता है वो कैसे बारोड होगा? बारो तो हम थर्ड पार्टी से करते हैं, बारो हम करते हैं थर्ड पर्सन से। कोई भी थर्ड पर्सन होगा ये मिजन इस पॉसिबल बारो पे हेमोवस समझ में आ रही है? वो तो कैपिटल नहीं होगा। कैपिटल सिर्फ वही होते हैं जो अपना फंड डालेगा, वो अपना फंड, बिल्कुल, जो उसका अपना। बट व्हेन इट इज बोरोड मींस दैट इज डेट, दैट इज लोन फॉर द बिजनेस, दैट इज नॉट कैपिटल। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, गुड, वेरी नाइस। तो अब इसी के साथ और एक टर्म रिलेटेड है व्हिच इज नोन एज Owners. Owners. क्या कहते हैं? ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, EQUITY, इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। जनरली ये कंफ्यूजन है, लोग बताते हैं कैपिटल एंड ओनर्स इक्विटी आर सेम, दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट याद रखना बेटा थोड़ी बहुत डिफरेंस है, नॉट मच, थोड़ी बहुत डिफरेंस है। दोनों चीजें जो है, दोनों का वैल्यू, मनी वैल्यू जो है वो ओनर से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, हमारा पहला साल है, बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया, ओनर ने पैसे डाल दिए इसमें, इसने 1 लाख रुपीस, ठीक है? यस सर। तो कैपिटल कितना बना? 1 लाख। 1 लाख रुपीस, वेरी गुड। दूसरा साल हुआ या दूसरे साल में इसने 50,000 और डाले, तो कैपिटल कितना बना? 1,50,000 है कि नहीं? अब मसला क्या है बेटा, ये 2 साल में या बिजनेस हाथ पे हाथ धरे बैठेगा कि कुछ काम भी करेगा? कुछ काम भी करेगा। they will work and from those activities they will perform some activities. From those activities either the business will gain or the business will incur loss, है कि नहीं?
Yes, Yes, sir. sir. बाय करेगा, कुछ सेल करेगा, कुछ मैन्युफैक्चर करेगा, व्हाटएवर द एक्टिविटीज इट विल बी डूइंग। तो जितनी भी ये एक्टिविटीज करेगा, उन एक्टिविटीज की वजह से या तो इसको प्रॉफिट आएगा या तो इसको लॉस होगा, लॉस आएगा। है कि नहीं। अब लेट अस सपोज इसने दूसरे साल तक 20,000 रुपीज का प्रॉफिट ले लिया है, गेन कर दिया है, तो टोटल कितना ओनर का है बिजनेस में अब? Sir, 1 lakh 1,30,000. बात समझो बेटा, 1 लाख पहले साल दे दिया, 50,000 दूसरे साल दे दिया, टोटल कितना ओनर ने दिया? 1,50,000। 50,000. वेरी गुड। 20,000 प्रॉफिट कमाया किसका है? Sir, owner का. ओनर का. ओनर का है कि नहीं। तो ये ओनर का एक तो 1,50,000 है, साथ साथ ये 20,000 प्रॉफिट भी है, तो कितना बना ओनर का? 1,70,000। 1,70,000. So this amount of 1,70,000 is what we call ओनर्स इक्विटी। बात समझ में आई? कैपिटल जो ओनर बिजनेस को देगा, ओनर्स इक्विटी जो बिजनेस में ओनर का है, these are not always equal. बिजनेस कोतादारी ओनर्स, एक तो कैपिटल, दूसरा जितना उसने वहां पे कमाया, है कि नहीं, जितना उसने प्रॉफिट कमाया। तो ओनर्स इक्विटी इज नॉट ओनली कैपिटल बट इट इंक्लूड्स द गेन्स एंड लॉसेस एज वेल। ये है कहना ये आसित एम कहना लॉस आसित कोरमु 10,000 रुपये, यस सर, ये कहना ये आसित एम जरूरी क्या एम एस प्रॉफिट कमाउत, ये तो जरूरी नहीं है। he could have earned some, he could have incurred losses as well. अब 1,50,000 उसका अपना बिजनेस में है, तो लॉस कितना हुआ उसका? 10,000। दूसरे केस में 10,000। अब जब उसका 10,000 लॉस हुआ, 1,50,000 बिजनेस में डाल दिया, अब बिजनेस में उसका कितना पैसा है? 1,40,000. 1,40,000 ओनली। कैपिटल कितना है उसका? 1,50,000। ओनर्स इक्विटी कितनी है उसकी? 1,40,000। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये है बेटा ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी इज व्हाट बिजनेस ओज टू ओनर, बिजनेस कोतादारी ओनर्स, एंड कैपिटल इज व्हाट ओनर हैज गिवन टू द बिजनेस, ओनर ने कितना बिजनेस को दे दिया है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में यहां पे लिखने की कोशिश करूंगा, कैपिटल इज व्हाट ओनर gives to business, and owners equity में O/E क्यों करके लिख रहा हूं इसको, that is what reverse। अभी तक ओनर दे रहा था बिजनेस को, अब बिजनेस को कितना है, बिजनेस के पास कितना है ओनर का, what business owes को दारुन to ओनर। बिजनेस निश कूत ओनर सुन, बिजनेस के पास कितना अमाउंट ओनर का है, दैट विल बी रेफर्ड टू एज ओनर्स इक्विटी। सो दीज आर टू रिलेटेड टर्म्स, दैट इज कैपिटल एंड ओनर्स इक्विटी। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, समटाइम्स द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड ओनर्स इक्विटी, डू रिमेंबर दैट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इक्वेशन के हिसाब से लिखूंगा, अगर मैं बताऊंगा व्हाट इज ओनर्स इक्विटी, तो I can say owner's equity is capital plus minus profit, या बात समझ में आई? बात समझ में आई? ऐसे क्या है ये ओनर्स इक्विटी जो है, वो एक तो कैपिटल है या प्लस प्रॉफिट या कैपिटल माइनस लॉस। वेरी गुड, वेरी गुड। So this was about owner's equity. So we can recapitulate today's terms. We started with transaction. हमने देखा ट्रांजैक्शन कुछ नहीं बट एक एक्सचेंज है, जिस एक्सचेंज को हम वैल्यू कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड दैट एक्सचेंज कैन अफेक्ट, दैट एक्सचेंज अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और दूसरी चीज हमने देखी एसेट, एसेट को हमने देखा, इट कैन बी अ थिंग और इट कैन बी अ पर्सन।
अगर ये थिंग है तो इसको टेंजिबल एसेट कहते हैं, मगर कौन से थिंग, कौन से पर्सन्स दैट विल गिव अस बेनिफिट, दैट विल गिव बेनिफिट टू द बिजनेस इन फ्यूचर। कैसा बेनिफिट? ऐसा बेनिफिट that can be measured, that can be valued in terms of money. And the third thing that we learned today, that is about liabilities. Liability is a person, it can only be a person. और कैसा person? या तो natural होगा या तो artificial होगा, तो वो बाद में हम देख लेंगे। तो कोई भी person, जो person को, जिस पर्सन को बिजनेस को बेनिफिट देना पड़ेगा इन फ्यूचर, जब बिजनेस उसको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, such a person will be referred to as liability, and when that benefit can be valued, then that benefit can be measured in terms of money. That is another important thing. And capital हमने देखा capital कुछ नहीं but investment है जो एक ओनर बिजनेस में डालता है, पैसे या किसी भी एसेट की शेप, किसी भी एसेट की शेप में ये हो सकता है, तो ये कैपिटल ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन शाकिर to 480p or 720p. ओके, तो जब आपको क्या कुछ होगी साइड में तो म्यूट किया करो माइक को। Okay, then we studied another important term that is called owner's equity. Owner's equity हम उस अमाउंट को बोलते हैं जो बिजनेस ओनर की क्लेम जितनी बिजनेस में होती है, जितना बिजनेस में ओनर का पैसा होता है। इट इंक्लूड्स कैपिटल एंड प्रॉफिट या लॉस, दोनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। Therefore we studied this equation that owner's equity is equal to capital plus minus profit या लॉस। ये इक्वेशन हमने समझी। इसके बाद भी हमें और भी टर्म्स पढ़नी है इंशाल्लाह, दैट वी विल डिस्कस इन फ्यूचर लेक्चर्स। अगर आपको बेटा इस मामले में कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी पॉइंट होगा, दैट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। वी हैव द व्हाट्सएप ग्रुप, और वो चीज हम इंशाल्लाह फ्यूचर में देख लेंगे। एंड इंशाल्लाह टुमारो विल बी हैविंग नेक्स्ट क्लास एज वेल, एंड on the other revenue, expenses, expenditures, and these things will be discussed in tomorrow's class. Thank you.